राजधानी भोपाल में प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा राज्य साइबर सेल के साथ मिलकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वर्तमान समय में घटित हो रही साइबर अपराध से जुड़ी घटनाओं व साइबर अपराध के तरीकों को लेकर और किस तरीके से आज के समय पर साइबर अपराधी नए नए तरीकों से लोगों को अपनी साइबर ठगी का शिकार बना रहे हैं, उसे लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। और इस कार्यशाला का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु रहा वार्तालाप। वार्तालाप के जरिए लोगों को यह बताने का प्रयास किया गया कि आज के समय में किस तरीके से साइबर अपराधी लोगों को नए नए तरीके से साइबर जाल में फंसाकर उनके साथ ठगी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। खासकर आजकल नौजवानों को ऑनलाइन जॉब के नाम पर इंस्टाग्राम, जो टेलीग्राम के माध्यम से लोगों को अच्छे पैसे कमाने का लालच देकर या तो उन्हें इन्वेस्ट करने का लालच दिया जाता है, या नौकरी जिसमें बहुत अच्छा पारिश्रमिक देने की बात कही जाती है, उसके आधार पर उन्हें विदेशों में ले जाकर उनके साथ ठगी का शिकार बनाया जाता है। इसके साथ ही बुजुर्गों को भी बड़ी संख्या में डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। इससे लोगों को कैसे बचना है, इसे लेकर इस पूरी कार्यशाला का आयोजन किया गया और इस बारे में जानकारी दी गई। जी, आज पत्र सूचना कार्यालय के द्वारा साइबर अवेयरनेस का एक प्रोग्राम यहाँ पे आयोजित किया गया है, जिसमें साइबर मुख्यालय की तरफ से हमारे साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम जो चलाते हैं वो पूरी टीम है हमारी। हमारे डीएसपी साहब हैं, हमारे प्रशिक्षक मास्टर ट्रेनर्स हैं और हमारे साइबर कमांडो के माध्यम से हम यहाँ साइबर अवेयरनेस पर यहाँ पे कार्यशाला में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और पूरे दिन भर का ये प्रोग्राम है, 3 बजे तक का। और सभी जो मीडिया कर्मी आए हुए हैं और जितने भी लोग हैं, जो भी इस विभाग के लोग हैं, जो इस बारे में जानना चाहते हैं कि साइबर अवेयरनेस के लिए बढ़ती हुई जो चुनौतियां हैं अभी वर्तमान समय की, उसमें किस तरह से अवेयर होना है, उसके लिए प्रश्नोत्तरी का भी एक सेशन रहेगा, जिसमें आप अपनी जिज्ञासाओं को शांत कर पाएंगे। बस यही प्रोग्राम है। देना चाहूँगा पीआईबी को, जिन्होंने हमें मौका दिया कि आज के समय में लेटेस्ट साइबर क्राइम जिनसे जनसामान्य बहुत ज़्यादा परेशान है और जिनके बारे में अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, उस पर बोलने का मौका हम लोग को यहाँ मिला और आप लोग से बातचीत करने का मौका हमें यहाँ मिला। आज जिन दो विषयों पर मैं आपसे आने वाले आधे घंटे में 30-35 मिनट में बात करूंगा, जिस बारे में मैं आपको बताऊंगा, वो दोनों ही विषय बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एक विषय जुड़ा हुआ है डायरेक्टली हमारे देश के युवाओं से, यूथ से, जो कि इस देश की बड़ी स्ट्रेंथ है। और दूसरा विषय जुड़ा हुआ है, मैं ये कहूँगा जुड़ा हुआ तो सभी से है, लेकिन ज़्यादा केसेस जो हमने पिछले समय में फेस किए हैं, वो बुजुर्ग, जो हमारे समाज में जो बुजुर्ग जो लोग हैं, उनको ज़्यादा उसका शिकार बनाया गया है। तो यूथ जिसका शिकार सबसे ज़्यादा है, वो है साइबर स्लेवरी। ये शब्द मैं समझता हूँ, चूंकि आप सभी मीडिया कर्मी हैं और आप सभी नई नई तकनीकों से और हर तरह की न्यूज से समय समय कनेक्टेड रहते ही हैं, सबसे ज्यादा अपडेटेड आप लोग ही हैं। तो साइबर स्लेवरी जिसका सबसे ज्यादा विक्टिम हमारे देश का यूथ हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। और डिजिटल अरेस्ट, जिसमें मैक्सिमम केसेस अगर आप देखेंगे तो वहाँ विक्टिम जो है वो ज्यादातर बुजुर्ग लोग ज्यादा विक्टिम उसके शिकार उसके बने हैं। उसके बारे में हम बात करेंगे कि ये हो कैसे रहा है, किस तरह से प्रलोभन दिया जाता है, किस तरह से डराया जाता है लोगों को, और किस तरह से उनसे पैसे ऐंठे जाते हैं। इन दोनों के विषय के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। पिछले कुछ समय में हमने कई सारी न्यूज में पढ़ा, कई सारे हायर ऑफिस से, हायर अथॉरिटी से हमको इनपुट्स मिले कि कुछ सिटीजन्स हैं, हर स्टेट को ये इनपुट मिला कि आपके राज्य के कुछ सिविलियंस हैं, सिटीजन्स हैं, जो देश के बाहर तो गए हैं, लेकिन काफी समय से उनकी कोई वापस आने की एंट्री देश के अंदर नहीं है। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के पास कोई उनकी एंट्रीज नहीं है कि वो वापस आए कि नहीं आए। तो हम लोग उनको वेरीफाई करें कि वो एग्जीक्यूटिव के साथ हुआ क्या, अगर वो वापस आए तो किस माध्यम से वापस आए, और वापस नहीं आए तो एग्जैक्टली है कहाँ पे। ये एक छोटा सा इनपुट था जिससे शुरुआत हुई हमारी नॉलेज में कि कुछ ऐसा चल रहा है जो हम लोग को अभी नहीं मालूम है। जब इस पे हमने काम करना शुरू किया हमारे अधिकारियों के निर्देशन में, तो हमने पाया कई लोग बाहर गए थे लेकिन वापस नहीं आए। जब उनकी फैमिली से बात की, और पहले तो फैमिली बताने तैयार नहीं थी कि उनके साथ क्या हुआ है, लेकिन बाद में धीरे धीरे हम लोग को किसी किसी ने सहयोग किया और उनको मालूम चला कि उनके साथ क्या हुआ। तो बेसिकली साइबर स्लेवरी में हो क्या रहा है, इतना सारा यूथ हमारे देश की जो ताकत है, बहुत लोग ऐसे हैं जो जिनके पास जॉब नहीं है, रोजगार के मौके नहीं है, तो वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके अपना रिज्यूमे अपलोड करना, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करना, फोन नंबर देना, किस जगह से उन्होंने पढ़ाई की है, ग्रेजुएशन क्या किया है, वो सारा डिटेल कहीं कहीं जाके स्टोर करते हैं, कई सारे प्लेटफॉर्म्स जहाँ अवेलेबल हैं। और ये प्लेटफॉर्म आपस में ऑफरिंग करने के लिए, सपोज मेरी भी एक फर्म है जो मैं जॉब ऑफर करता हूँ, आपकी भी एक फर्म है, आपकी भी एक फर्म है, तो एक फर्म के
पास रिकॉर्ड स्टोर हुआ नए लोगों का, तो आपस में शेयर भी करते हैं इस डेटा को कि मैं भी आपको जॉब ऑफर कर पाऊँ, आप भी आपको जॉब ऑफर कर पाए, तो डेटा शेयर होता है। ऐसे ही डेटा शेयर होते होते गलत हाथों में भी पहुंच जाता है, और उन गलत हाथों से आपके पास कई बढ़िया ल्यूक्रेटिव आपको जॉब ऑफर्स आपको मिलना शुरू होते हैं। सामान्यतः ये ऑफर्स टेलीग्राम के माध्यम से, क्योंकि टेलीग्राम पे आइडेंटिटी बहुत अच्छे से अपनी छुपाई जा सकती है, टेलीग्राम के माध्यम से यूथ के पास मैसेज आते हैं कि इस फील्ड में ये जॉब है जिसके लिए एक बहुत बढ़िया सैलरी आपको ऑफर की जाएगी। अगर बात करें तो लड़कों को सामान्यतः 700 से $800 पर मंथ, और लड़कियों को 1000 से $1200 पर मंथ ऑफर किया जाता है, जो कि एक बड़ी हैंडसम सी सैलरी है। साथ ही बताया जाता है कि आपको ये जो जॉब है ये विदेश में दी जाएगी, आपको अकोमोडेशन बहुत अच्छे से दिया जाएगा, आपको विदेश में ही काम करने का मौका दिया जाएगा। तो लोगों के लिए बड़े लुक्रेटिव आइडियाज हैं, तो बड़े लुक्रेटिव ऑफर्स हैं, तो लोगों को लगता है कि बड़ी अच्छा ऑप्शन है। तो सामान्यतः टेलीग्राम के माध्यम से, और जो लोग टेलीग्राम को यूज नहीं कर रहे हैं उनको सामान्यतः व्हाट्सएप के माध्यम से इस तरह के